भाई कल एक रील बनाई थी। आई होप मेरी आज आवाज़ थोड़ी क्लियर हो। 2 दिन से मैं वीडियो नहीं डाल पाया क्योंकि फीवर है, कोल्ड है, सर दर्द है, बहुत कुछ है। तो आई होप आप भी ध्यान रखो, बहुत मौसम ख़राब चल रहा है भाई। बट कल एक मैंने रील बनाई थी, उस रील में मैंने एक मेंशन किया था भाई, क्रूज एट राइट बैक, क्रूज एट सेंटर बैक। तो कुछ कमेंट्स आए थे यार कि आप क्रूज को रिप्लेस नहीं कर सकते हो, आप क्रूज को रिप्लेस नहीं कर सकते हो डीन ह्यूडसन से, आप क्रूज को रिप्लेस नहीं कर सकते हो ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड से। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। क्रूज को कोई एक प्लेयर आके क्रूज को रिप्लेस नहीं कर सकता, बट क्रूज को रिप्लेस किया जा सकता है। मेरे भाई, दुनिया में किसी भी प्लेयर को रिप्लेस किया जा सकता है। बस फर्क कितना होता है, जैसे लेजेंडरी प्लेयर जैसे मॉड्रिच हो गया, क्रूज हो गया, रोनाल्डो हो गया, भाई आपको ऐसे प्लेयर्स को रिप्लेस करना पड़ेगा अपने सिस्टम से। 2-3 प्लेयर्स, पूरी टीम को भाई एक साथ एक यूनिट में काम करना पड़ेगा अगर आपको क्रूज को रिप्लेस करना, खासकर क्रूज। एंड ज़ाबी अलोंसो ये चीज करके भी दिखा रहा है भाई। 2-3 प्लेयर्स लेके आ रहा है, 2-3 प्लेयर्स ला रहा है भाई क्रूज को रिप्लेस करने के लिए। आपके सामने है भाई बहुत सारी रिपोर्ट्स, मैं आपके सामने बहुत बार ऑलरेडी बोल चुका हूं भाई। ज़ाबी अलोंसो पूरे रियल मैड्रिड से लड़कर डीन ह्यूडसन को लाया है। एंड ये डीन ह्यूडसन खुद बोल रहा है भाई, ज़ाबी अलोंसो वांट्स मी टू हेल्प द टीम टू बिल्ड फ्रॉम द बैक, जो क्रूज का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है भाई। ज़ाबी अलोंसो रियल मैड्रिड से लड़के लाया है। रीजन है, वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट बॉल प्लेइंग सेंटर बैक है डीन ह्यूडसन। क्रूज को रिप्लेस किया जा सकता है। वन ऑफ दी वर्स्ट सीजन था हमारा पूरे एंटायर हिस्ट्री में भाई, लास्ट सीजन अंडर कार्लो एंसेलोटी। ना गेम बना पा रहे हैं, ना कंट्रोल रख पा रहे हैं, ना टेम्पो संभाल पा रहे हैं। जब हमें गोल की जरूरत है तो हमारे पास बॉल ही नहीं होती है, हम ना डोमिनेट कर, हम कुछ भी नहीं कर, हम पीछे से बिल्डअप नहीं कर पा रहे। वन ऑफ दी वर्स्ट सीजन था, बट हम क्रूज को रिप्लेस कर सकते हैं। 2-3 प्लेयर्स लाके आप क्रूज को रिप्लेस कर सकते हो। क्रूज का काम बांटो, क्रूज का जो रोल था उसको बांटो, पूरी टीम को बांटना पड़ेगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, ज़ाबी अलोंसो का सिस्टम, ज़ाबी अलोंसो की टैक्टिक्स, ज़ाबी अलोंसो का गेम प्लान, क्रूज को रिप्लेस किया जा सकता है और ज़ाबी अलोंसो वो चीजें कर रहा है। ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड, अगर मैं इस बंदे की बात करूं भाई, देखो ट्रेंट, काफी लोगों को लगता है भाई ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड एक अटैकिंग फुलबैक है। ट्रेंट भाई देखो, सबसे पहली हम हर एक फुटबॉल फैन को, सिर्फ रियल मैड्रिड फैन नहीं, सबको समझने की जरूरत है, ट्रेंट इज नॉट जस्ट अबाउट गोल्स एंड असिस्ट, लॉन्ग पासेस नहीं भाई। ट्रेंट सिर्फ इतना नहीं है, ट्रेंट बहुत कुछ है। ट्रेंट राइट बैक भी खेल सकता है, ट्रेंट इन्वर्टेड राइट बैक भी खेल सकता है और बहुत तगड़ा खेल सकता है, जो उसने लास्ट सीजन अंडर क्लॉप करके दिखाया था भाई, जो मिडफील्ड में घुसकर जुड़कर पूरी गेम चलाता है पीछे से, इन्वर्टेड राइट बैक। ट्रेंट मिडफील्ड में खेल सकता है, नंबर 8 पोजीशन पे खेल सकता है। इवन भाई ट्रेंट नंबर 10, आप इसको नंबर 10 पोजीशन पर खिला सकते हो, जो इंग्लैंड ने करके भी दिखाया था भाई। थोड़ा काम जो क्रूज वाला जो रोल है, थोड़ा भाई ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड करेगा। अपने एक पास से सामने वाली टीम का डिफेंस खोल देगा। विनीशियस, एम्बापे, रॉड्रिगो, भाई देखो रियल मैड्रिड के पास फास्ट रनर्स है। रियल मैड्रिड के पास भाई जो काफी रन्स मारते हैं बिहाइंड द डिफेंस, एंड इन रन्स को क्रूज आराम से पकड़ता था अपने एक पास से। बट अब रियल मैड्रिड के पास ट्रेंट है, जो शायद मुझे भाई बताने की जरूरत नहीं है, जो लिटरली पिच के किसी भी कोने से किसी भी प्लेयर को आराम से उसके रन को पकड़ सकता है, आराम से एग्जीक्यूट कर सकता है भाई। स्पेशली एम्बापे देखो स्पेशलिस्ट है इन रनिंग बिहाइंड द डिफेंस। बट भाई ट्रेंट की बॉल, एम्बापे का रन भाई बहुत टीम्स को खोल के रख देगा। क्रूज का कंट्रोल, क्रूज का टेम्पो ऑफ द गेम, क्रूज टेम्पो कंट्रोल करता था गेम का विद पासेस, विद शॉर्ट पासेस, विद लॉन्ग पासेस। भाई मेरे भाई ट्रेंट इज द वन। देखो मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूं ट्रेंट को क्रूज से भाई, ये पहले अपने दिमाग से निकाल दो। बट ट्रेंट की पासिंग, ट्रेंट के पास जो फॉरवर्ड पासिंग है भाई, ये आर्ट है भाई, जो एक ऐसा आर्ट है जो सिर्फ मुझे केडीबी, केविन डी ब्रुयने में दिखता है। लिटरली कहीं से भी गेम खोल सकता है ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड। एंड इन ला लीगा वर्सेस स्मॉल टीम्स भाई, जब टीम्स पीछे बैठ जाती हैं। लास्ट सीजन देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम रियल मैड्रिड को कहां पे आई थी भाई, रियल मैड्रिड लो ब्लॉक टीम्स को खोल नहीं पा रहे थे। सबसे बड़ा रीजन क्यों भाई, क्योंकि हमारे पास क्रूज या फिर क्रूज वाली प्रोफाइल नहीं थी। इवन सेबेयोस था जो गेम को कंट्रोल कर रहा था, बट उसके पास वो की पासेस नहीं थे। क्रूज अपने क्विक पासेस से, शॉर्ट पासेस से, अपने जिस तरह वो लॉन्ग बॉल्स डालता है, डायगोनल बॉल्स डालता है, क्रूज ऐसी टीम्स को खोलता था, लो ब्लॉक टीम को खोलता था, ला लीगा टीम्स को खोलता था, गेम को स्विच करता था, गेम को चलाता था। लो ब्लॉक टीम्स को भाई खोल ही नहीं पा रहे थे। बट
जब आपके पास ट्रेंट जैसा एक प्लेयर है, ट्रेंट की एक्यूरेसी है, जब आपके पास डीन ह्यूडसन का बिल्डअप प्ले है, जब आपके पास आर्दा गुलेर की विजन है, जब आपके पास राइट बैलेंस, आर्दा गुलेर भाई बेंच पे सड़ रहा था, जब आपके पास राइट बैलेंस होगा स्टार्टिंग 11 में, राइट प्लेयर्स होंगे स्टार्टिंग 11 में, भाई सामने वाली टीम अपने आप खुल जाएगी। अब थोड़ा सा समझते हैं भाई डीन ह्यूडसन, वैसे डीन हाउसन है बट भाई मैं डीन ह्यूडसन ही बोलूंगा, जो एक बार चढ़ जाता है नाम वो चढ़ जाता है। डीन हाउसन ले लो, डीन ह्यूडसन ले लो भाई। डीन ह्यूडसन एक ऐसा सेंटर बैक है जिसको ज़ाबी लोंजो फेब्रिजो की रिपोर्ट थी, किसकी रिपोर्ट थी भाई, ज़ाबी लोंजो जनरेशनल टैलेंट कंसिडर करता है डीन ह्यूडसन को। डीन ह्यूडसन अकेले अपने दम पर पूरा गेम चला सकता है पीछे से। रीजन है स्पेन के साथ फाइनल डीन ह्यूडसन खेला था। रीजन है डीन ह्यूडसन स्पेन का स्टार्टर बन गया है भाई। डीन ह्यूडसन के प्रोग्रेसिव पासेस, डीन ह्यूडसन की भाई लॉन्ग बॉल्स, एंड सबसे इंपॉर्टेंट भाई क्रूज की तरह डीन ह्यूडसन के दोनों पैर चलते हैं, दोनों फुट चलते हैं, और सिर्फ चलते नहीं है, बहुत ही गलत लेवल पर चलते हैं भाई। एंड इसकी वजह से डीन ह्यूडसन अपने दोनों फुट से गेम चलाता है, दोनों फुट से लॉन्ग बॉल्स डालता है भाई। बहुत ही एक कंप्लीट पैकेज है, बहुत कंप्लीट है भाई। एंड मैं इतना बड़ा फैन डीन ह्यूडसन का क्यों, बिकॉज डीन ह्यूडसन की जो गेम रीडिंग है, डीन ह्यूडसन के पास जो भाई लाइन ब्रेकिंग पासेस है, जो जिस तरह लाइंस को तोड़ता है अपने पासेस से भाई, डीन जिस तरह ये प्रेस को तोड़ता है, डीन ह्यूडसन के पास जो भाई एक जो जिस हिसाब की पासिंग रेंज है, ये बंदा भाई पीछे से कुछ भी कर सकता है। बॉल को चिप कर, जब भाई रियाल मैड्रिड के पास बॉल होगी, इस बंदे के पैरों में बॉल होगी भाई, ये बॉल को चिप कर देगा टू फुल बैक्स या फिर मिडफील्डर्स के पास भाई। ये गेम को स्विच कर सकता है अब सिर्फ एक पास में भाई। क्विक शॉर्ट पासेस खेल सकता है, क्विक शॉर्ट पासेस खेलेगा अंडर प्रेशर टू ब्रेक द प्रेस, टू बीट द प्रेस, या फिर टू एस्केप भाई टाइट सिचुएशन, टाइट स्पेसेस। भाई प्रॉपर बॉल कैरियर है, बॉल लेके रन मार देता है, पूरी गेम खोल देता है अपने रन से, अपनी बॉल कैरिंग एबिलिटी से। ये है डीन ह्यूडसन, जिसको ज़ाबी अलोंसो रियल मैड्रिड से लड़के रियल मैड्रिड में लाया है। परफेक्ट प्लेयर फॉर ज़ाबी अलोंसो, फॉर हिज सिस्टम। आप बस प्रोग्रेसिव कैरीज देखो, आप लॉन्ग पासेस, फर्स्ट भाई आप आपके सामने लॉन्ग पासेस देखो, प्रोग्रेसिव पासेस देखो, फॉरवर्ड पासेस देखो यार, पासेस देखो, एक सेंटर बैक के पासेस देखो इनटू द फाइनल थर्ड भाई, फर्स्ट पोजीशन पे थ्रू पासेस देखो भाई। प्रॉपर बॉल प्लेइंग सेंटर बैक है जिसको ज़ाबी अलोंसो जनरेशनल टैलेंट समझता है। बिलीव मी, ट्रेंट अलेक्जेंडर-आर्नोल्ड एक तरफ, डीन ह्यूडसन एक तरफ, एंड ज़ाबी अलोंसो का सिस्टम मत भूलना। ये 2-3 चीजें आप क्रूज को रिप्लेस कर सकते हो, और ये ज़ाबी अलोंसो करके दिखाएगा दिस सीजन। अब आ जाते हैं भाई एक और बहुत बड़ी रिपोर्ट जो बाहर निकल के आ रही है भाई, जूड बेलिंगम का नया रोल। कहीं ना कहीं ज़ाबी अलोंसो भाई सोच रहा है जूड बेलिंगम को डीपर रोल देने का इन मिडफील्ड, जो उसका बेस्ट रोल था, जो उसने करके दिखाया था डॉर्टमंड में, जो उसने अपना अलग लेवल का नाम बनाया था, बुंडेसलीगा प्लेयर ऑफ दिस सीजन उखाड़ा था इस पोजीशन से, नंबर 8 पोजीशन से, सेंट्रल मिडफील्ड वाले रोल से, थोड़ा डीपर रोल से। एंड आई थिंक भाई ये परफेक्ट प्लान है। अगर जूड बेलिंगम डीपर रोल खेलेगा तो उसका मतलब आर्दा गुलेर आगे खेलेगा भाई। डॉर्टमंड वाला जूड बेलिंगम जिसने नंबर 8 पोजीशन पर सबको फाड़ दिया था, जिसने भाई पूरी बुंडेसलीगा को फाड़ दिया था भाई इस पोजीशन से, जहां से वो मिडफील्ड भी संभालता था, जहां से वो डिफेंस भी संभालता था, जहां से वो अटैक भी संभालता था, जहां से वो बिल्डअप भी संभालता था, जहां से वो अटैकिंग रन्स भी मारता था, सब कुछ करता था सीएम पोजीशन से। पहले ये समझने की हमें जरूरत है, पहले ये समझने की जरूरत है भाई, जूड बेलिंगम को आते ही अपने डेब्यू सीजन में ही कार्लो एंचेलोटी ने एडवांस रोल, एक अटैकिंग मिडफील्डर वाला रोल क्यों दे दिया था भाई? बिकॉज रियल मैड्रिड के पास नंबर 9 नहीं था, बेंजीमा नहीं था, बेलेंडोर उखाड़ के बेंजीमा चला गया था, विनीशियस अकेला रह गया था। कार्लो एंचेलोटी का ये बहुत ही तगड़ा, बहुत ही गलत लेवल का मूव था। 2 मूव कार्लो एंचेलोटी के बहुत गलत थे, एक 4-4-2 फॉर्मेशन विद क्रूज एंड चुआमेनी, एंड एक भाई जूड बेलिंगम को अपने डेब्यू सीजन में, और ये मूव इतना तगड़ा था भाई, जूड बेलिंगम ने अपने डेब्यू सीजन में विद रियल मैड्रिड यूसीएल भी उखाड़ लिया, गोल्स भी दिए, असिस्ट भी दिए, भर भर के भाई रियल मैड्रिड को एक अलग लेवल का उसने बंदे ने अपने शोल्डर पे उठाया था, कंधों पे कैरी किया था विद विनीशियस जूनियर, 2 बच्चों ने कैरी किया था पूरे बिगेस्ट क्लब इन द वर्ल्ड रियल मैड्रिड को। विदाउट, इतना गलत मूव था, विदाउट नंबर 9 हमने यूसीएल भी उखाड़ा, हमने ला लीगा भी उखाड़ी, बट
अब रियल मैड्रिड के पास भाई एम्बाप्पे है, अब रियल मैड्रिड के पास विनीशियस जो काफी सेंट्रल रोल खेलता है एंड अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, भाई जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, बेलिंगम को डीप रोल दिया जाएगा भाई क्लब वर्ल्ड कप में एंड जाबी अलोंसो देखेगा क्या ये रोल बेलिंगम अब खेल सकता है अकॉर्डिंग टू हिज सिस्टम। एंड फ्रॉम देयर भाई जाबी अलोंसो कंक्लूजन बाहर निकालेगा अबाउट क्या रियल मैड्रिड को एक और सेंट्रल मिडफील्डर साइन करने की जरूरत है, पहले वो क्लब वर्ल्ड कप में बेलिंगम को डीपर रोल में देखेगा। एंड भाई फेब्रिजो की भी रिपोर्ट आ गई है, जस्ट रिपोर्ट आई है भाई, रियल मैड्रिड आर नॉट डन इवन आफ्टर साइनिंग जाबी अलोंसो, डीन ह्यूसन, ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड एंड फ्रांको मस्तंतुओनो, दे आर लुकिंग एट द भाई मार्केट फॉर अपॉर्चुनिटीज। देखो भाई आज से क्लब वर्ल्ड कप शुरू हो गया, अब क्लब वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हो, टाइम है नहीं, खत्म, टाइम नहीं है भाई, क्लब वर्ल्ड कप आज से शुरू हो गया, 5:30 आज रात को मैच है मेरे ख्याल से अपना इंटर मियामी का। तो भाई क्लब वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हो, रिपोर्ट्स को ध्यान में रखते हो, जाबी अलोंसो के सिस्टम को ध्यान में रखते हो, जाबी अलोंसो को ध्यान में रखते हो एंड जाबी अलोंसो जो रिपोर्ट्स बाहर आ रही है वो 4-3-3 फॉर्मेशन खिलाएगा, ये सब कुछ ध्यान में रखते हो, बैलेंस जो लास्ट सीजन था नहीं, कंट्रोल जो लास्ट सीजन था नहीं, ये सब कुछ ध्यान में रखते हुए रियल मैड्रिड की बेस्ट लाइनअप इस क्लब वर्ल्ड कप में ये है विनीशियस एंड एम्बाप्पे। देखो रॉड्रिगो का अभी कुछ पता नहीं है भाई क्या रोल है, कितना इंपॉर्टेंट रोल है भाई, बट लास्ट सीजन एक चीज तो दिख गई थी भाई, आर्दा गुलेर की बहुत ज्यादा जरूरत है नंबर 10 पोजीशन पर। रियल मैड्रिड को भाई आर्दा गुलेर की क्रिएटिविटी, आर्दा गुलेर की विजन, आर्दा गुलेर की जिस हिसाब से जो एग्जीक्यूशन है उसके पास, बेलिंगम एंड वालवर्दे भाई, बेलिंगम वालवर्दे एंड चुआमेनी, 3 मिडफील्डर्स भाई, ये तीनों दानव हैं, तीनों मॉन्स्टर्स हैं, तीनों बॉल विनर्स हैं, तीनों भाई प्रॉपर बॉल विनर्स हैं, लंबे चौड़े फिजिकल, तीनों वर्क रेट देने वाले प्लेयर्स। एंड भाई ये डिफेंस फ्रान गार्सिया, डीन ह्यूडसन जैसा एक वन ऑफ द बेस्ट बॉल प्लेइंग सेंटर बैक भाई ऑफ दिस जनरेशन, एंड रूडिगर का एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट होगा भाई, एंड इफ नॉट रूडिगर भाई देन मिलिटाओ या एसेंसियो में से कोई एक खेलेगा, एंड दूसरी एक तरफ राइट बैक कौन, ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड। बस अभी खत्म नहीं हुआ है ये लास्ट सीजन तो ये नहीं था, बट भूलना मत इस टीम के पास अब जाबी अलोंसो है, जाबी अलोंसो का प्रॉपर सिस्टम है, प्रॉपर स्ट्रक्चर है, जाबी अलोंसो है भाई, वो जाबी अलोंसो जिसने प्रेजेंटेशन में पूरी दुनिया के सामने ये बोला है भाई, जब ये रियल मैड्रिड फुटबॉल खेलेगी सब लोग, हर एक बंदा बोलेगा हाँ ये है रियल मैड्रिड, हाँ ये है बिगेस्ट क्लब इन द वर्ल्ड। हमारे पास अब जाबी अलोंसो है, उसका सिस्टम है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो भाई, अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन पे जरूर रखना इस वीडियो पर, एंड अपने थॉट्स जरूर रखना बेस्ट लाइनअप क्लब वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए रियल मैड्रिड की। भाई आई होप आपने वीडियो को ऑलरेडी लाइक कर दिया होगा, आई होप आपने वीडियो को चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया होगा भाई। आई सी यू वेरी सून। आला मदरीद।